नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे यहाँ पर रचना प्रबोध। ठीक है, रचना प्रबोध नामक जो पुस्तक है कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 10। ठीक है, अभी तक हमने 9 अध्याय और अध्याय नंबर 10 में उपसर्ग जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रत्यय, इसके अंतर्गत कृदंत और तद्धित प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे। दोस्तों पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं सभी, और काफ़ी ऑथेंटिक पुस्तक है यह, और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रेट, पटवारी, एसआई भर्ती है, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्रत्यय आज। पिछला वीडियो आप जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो भी। ठीक है, उपसर्ग जिसके अंतर्गत हमने पढ़े हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रत्यय, जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो भी शब्दांत हैं जो मूल धातु के बाद में लगकर उससे किस शब्द नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का अपना महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जाता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। यौगिक शब्दों को बनाने में प्रत्यय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उदाहरण देखिए, हम यहाँ पे खेल प्लस आड़ी तो खिलाड़ी हो जाता है। मेल प्लस आवट मिलावट हो जाता है। पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू बन जाता है। झूल प्लस आ तो झूला बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी आड़ी है, आवट, आकू, आ, ये सभी क्या है, प्रत्यय हैं। ठीक है, इनके जुड़ने से शब्द का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में देखें हम यहाँ पर हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में प्रत्यय हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं हम भी। तो यहाँ पर देखें तो संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। ठीक है, हिंदी प्रत्यय के अंतर्गत कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों को रखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि संस्कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। तो संस्कृत प्रत्यय के अंतर्गत इत प्रत्यय, इत प्रत्यय के उदाहरण देखिए तो हम हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित, ये सभी क्या है, इत प्रत्यय के उदाहरण हैं। इक प्रत्यय देखें तो यानी कि जिन शब्दों के बाद में इक लगता है तो उनसे मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। ये प्रत्यय देखें तो भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, ठीक है, ये प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं। ए का उदाहरण देखें तो आग्ने, पाथे, राधे, कौनते, तो ऐसे शब्दों का निर्माण ए प्रत्यय के साथ में होता है। तम प्रत्यय देखें तो अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम, ऐसे शब्दों का निर्माण है वो तम प्रत्यय के साथ में होता है। वान प्रत्यय देखें तो धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान, तो वान प्रत्यय के साथ में इस प्रकार से होता है। तो ये सभी जो प्रत्यय हैं वो संस्कृत प्रत्यय के रूप में आते हैं। आगे देखिए हम यहाँ पर तो मान प्रत्यय, ठीक है, संस्कृत प्रत्यय के अंतर्गत ये मान प्रत्यय जिसमें श्रीमान, शोभामान, शक्तिमान, बुद्धिमान होता है। तत्व प्रत्यय देखें तो गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व और नेतृत्व जैसे शब्द बनते हैं त्व प्रत्यय से। शाली प्रत्यय देखें तो वैशाली, वैभवशाली हो गया, गौरवशाली हो गया। ठीक है, प्रभावशाली, शक्तिशाली शब्दों का निर्माण शाली प्रत्यय से होता है। तर प्रत्यय देखें तो श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर शब्दों का निर्माण होता है। आगे हम देखें दूसरा जो प्रत्यय है वो है हिंदी के प्रत्यय। ठीक है, हिंदी के प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। तो वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। तो यानी कि ऐसे प्रत्यय जो धातु के अंत में या फिर किसी क्रिया के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। ठीक है, कृत प्रत्यय से संज्ञा व विशेषण शब्दों की रचना होती है। तो संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय कौन से हैं। तो सबसे पहले है नए प्रत्यय। तो बेलन, ठीक है, बंधन, नंदन, चंदन, तो इसके अंतर्गत नए प्रत्ययों को रखा गया है।
उसके बाद संज्ञा की रचना करते हैं, ठीक है। ई से बोली, सोची, सुनी, हंसी, तो ये भी क्या है, संज्ञा का निर्माण कर रही है ई प्रत्यय। आ प्रत्यय देखें तो झूला, भूला, खेला, मेला, तो इससे भी क्या है, संज्ञा का निर्माण हो रहा है। अन प्रत्यय देखें तो अन प्रत्यय के अंतर्गत मोहन, रटन, पठन आदि का निर्माण होता है। उसके बाद देखें आहट, आहट से बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। तो ये तो संज्ञा शब्दों का निर्माण करने वाले। अब बात करें विशेषण शब्दों का रचना करने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं। विशेषण की रचना करने वाले जैसे आड़ी है, तो विशेषण के अंतर्गत खिलाड़ी, कबाड़ी, तो ये एक प्रकार से विशेषण शब्द का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद देखें एरा शब्द है तो लुटेरा, बसेरा हो जाता है। आऊ का देखें तो बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ शब्दों का निर्माण होता है। औ प्रत्यय से ऊ प्रत्यय से झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊ जैसे शब्दों का निर्माण होता है। अब बात करें हम यहाँ पर कृत प्रत्यय के भेद कौन से होते हैं। तो कृत प्रत्यय के भी कुछ भेद पाए जाते हैं, जैसे कि पहला है कृतवाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है करणवाचक, चौथा है भाववाचक और पांचवा है क्रियावाचक। तो इस प्रकार से कृत प्रत्ययों को 5 भागों में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कृतवाचक। तो जिसका मतलब क्या होता है कि हमें कर्ता का बोध कराने वाला, ठीक है। कृतवाचक यानी कर्ता का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिए उदाहरण यहाँ पर हार, ठीक है, हार प्रत्यय है तो पालनहार, तो यहाँ पे एक कर्ता का निर्माण हो रहा है, ठीक है, कर्ता का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो हार से पालनहार बन रहा है, कर्ता बन रहा है। चाखनहार, राखनहार, तो इस प्रकार से कर्ता का बोध यहाँ पर इन शब्दों से हो रहा है हार प्रत्यय जुड़ने से। वाला प्रत्यय देखें तो रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, तो इस प्रकार से कर्ता का बोध इन शब्दों के साथ में होता है। आगे और उदाहरण देखें यहाँ पर, तो इसमें कै प्रत्यय जुड़ने से रक्षक बन जाता है, भक्षक, पोषक, शोषक, तो इससे कर्ता का बोध होता है कै प्रत्यय जुड़ने से। अक प्रत्यय जुड़ने से लेखक, गायक, पाठक, नायक शब्दों का निर्माण होता है। ता प्रत्यय जुड़ने से दाता, सुंदरता का निर्माण होता है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय देखें तो क्रम का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय है वो क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ओना, ओना प्रत्यय जुड़ने से खिलौना, बिछौना, इस प्रकार से क्रम का बोध यहाँ पर इन शब्दों से हो रहा है। उसके बाद देखिए नी प्रत्यय है तो नी से ओढ़नी, मथनी, छलनी, अना प्रत्यय से पढ़ना, लिखना और गाना जैसे शब्दों का निर्माण होता है। उसके बाद तीसरा प्रकार देखें कृत प्रत्यय का तो वो है करणवाचक कृत प्रत्यय, साधन का बोध कराने वाला, ठीक है। करणवाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्या होता है कि साधन का बोध कराने वाले जो कृत प्रत्यय हैं उनको करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अन प्रत्यय जुड़ने से पालन, ठीक है, ऐसा एक साधन, सोहन, झाड़न, तो ये सभी क्या है, एक साधन का बोध करा रहे हैं, झाड़न, ठीक है। इसी प्रकार से नी प्रत्यय जुड़ने से चटनी, कतरनी, सूंघनी, तो ये सभी क्या है, करण वाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ऊ प्रत्यय देखें तो झाड़ू, चालू शब्दों का निर्माण होता है। ई प्रत्यय से खांसी, धांसी और फांसी, ठीक है, तो ये एक साधन का बोध करा रहे हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के भाव का बोध, ठीक है, भाववाचक में क्रिया के भाव का बोध कराने वाले जो प्रत्यय हैं वो भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो उदाहरण देखिए हम यहाँ पर, तो आप, आपसे मिलाप, विलाप, तो एक प्रकार से भाव का यहाँ पे बोध हो रहा है, ठीक है, आप प्रत्यय जुड़ने से। तो आवट में सजावट, मिलावट, लिखावट, ठीक है, तो इन शब्दों में सजाने में, मिलाने में और लिखने में आवट प्रत्यय जुड़ने से इन शब्दों का निर्माण हो रहा है, एक प्रकार से भाव पैदा हो रहा है। आव से बनाओ, खिंचाओ, तनाव जैसे शब्दों का निर्माण हो रहा है। आई से लिखाई, खिंचाई, खिंचाई हो गया, फिर चढ़ाई जैसे शब्दों का निर्माण यहाँ से हो रहा है। उसके बाद देखें क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखें तो या प्रत्यय देखें तो आया, ठीक है, यहाँ पे आने की एक क्रिया हो रही है। बोया, खाया जैसे इन शब्दों से किसी क्रिया के होने का बोध हो रहा है। कर प्रत्यय में आगा कर, देख कर, सुनकर, तो ये क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो गए। आ से सूखा,
भूला। तो ये सभी क्या है, कृत क्रियावाचक कृत प्रत्यय हो गए। ता से खाता, पीता और लिखता जैसे शब्दों का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर तद्धित प्रत्यय, ठीक है, तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय के बाद देखिए तद्धित प्रत्यय आता है, जिसमें क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों के साथ में जुड़कर जो प्रत्यय एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हीं प्रत्ययों को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण। तो यहाँ पे जैसे कि मानवता, तो मानवता में मानव में ता प्रत्यय जुड़ने से मानवता का निर्माण होता है। जादू, जादू के साथ में गर प्रत्यय जुड़ने से जादूगर का निर्माण होता है। बाल, बाल में पन प्रत्यय जुड़ने से बालपन होता है। लिख है, लिख में आई प्रत्यय जुड़ने से लिखाई शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय के भेद, तद्धित प्रत्ययों को भी कुछ भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले कृतवाचक प्रत्यय, दूसरा भाववाचक प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक प्रत्यय, चौथा है गुणवाचक, पांचवा है स्थानवाचक, छठा है उनतावाचक और सातवां है स्त्रीवाचक प्रत्यय। तो इस प्रकार से तद्धित प्रत्ययों को कितने भागों में, 7 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय में कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखें आर, तो आर देखें तो सुनार, लुहार, कुम्हार। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर्ता का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से ई प्रत्यय देखें तो माली, तेली, ठीक है, वाला से गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला, तो ये सब तद्धित प्रत्यय। उसके बाद देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आहट, कड़वाहट, ता से सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, आपा से मोटापा, बुढ़ापा और बहनापा। ई से गर्मी, सर्दी और गरीबी का निर्माण होता है। तो इसमें किसी भाव का दर्शाया जा रहा है। संबंधवाचक में देखें तो संबंध का बोध कराने वाले, ठीक है, इसमें इक है तो शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, तो एक प्रकार के संबंध का बोध हो रहा है। आलू है तो कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु, ठीक है, इला है तो रंगीला, चमकीला, भड़कीला शब्दों का निर्माण होता है। तर से कठिनतर, समांतर, उच्चतर शब्दों का निर्माण होता है। आगे देखें हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि वान प्रत्यय जोड़ने से गुणवान, धनवान, बलवान, तो एक प्रकार से गुण का बोध हो रहा है। ई से भारतीय, राष्ट्रीय, नाटकीय, ठीक है, आ से सूखा, रूखा, भूखा, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। ई से क्रोधी, रोगी, भोगी जैसे शब्दों का निर्माण होता है। यानी कि जिस प्रत्यय के जुड़ने से किसी गुण का बोध होता है, ठीक है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं वो प्रत्यय। उसके बाद आता है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि किसी स्थान का बोध कराने वाले ऐसे प्रत्ययों को स्थानवाचक कहते हैं। जैसे कि वाला है तो शहर वाला, तो यानी किसी शहर का बोध हो रहा है। गांव वाला तो यानी गांव का, कस्बे वाला, तो यह से उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया, तो यहाँ पे किसी स्थान का बोध हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आगे और उदाहरण देखें तो यहाँ पे ई है तो रूसी, चीनी, राजस्थानी जैसे शब्दों का निर्माण। इसके बाद आगे देखें उनतावाचक तद्धित प्रत्यय, तो उनतावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत लघुता का बोध कराने वाले, लघुता का बोध कराने वाले जो प्रत्यय हो तद्धित प्रत्यय होते हैं उसको उनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे देखें लघुता मतलब कमी, तो ईया प्रत्यय लुटिया, खट, घटिया। ई से प्याली, नाली, बाली, ड़ी से पंखुड़ी, आंतड़ी, ठीक है, ओला से खटोला, संपोला, मंधोला। उसके बाद देखें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उनको स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आइन प्रत्यय तो पंडिताइन, ठाकुराइन। इन प्रत्यय हेतु मालिन, कुम्हारिन, जोगिन, ठीक है, नी से मोरनी, शेरनी जैसे शब्दों का निर्माण यहाँ पर होता है। आनी से सेठानी, देवरानी,
जेठानी शब्दों का निर्माण होता है। इन्हीं से कमलिनी, नंदिनी जैसे शब्दों का निर्माण होता है। उसके बाद आता है उर्दू के प्रत्यय। उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय से प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं, जैसे गी से ताजगी, बानगी, सादगी जैसे शब्दों का निर्माण होता है। आगे उदाहरण देखें तो यहाँ पर गर प्रत्यय है, कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची प्रत्यय से नकलची, तोपची, अफीमची। दार प्रत्यय से हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर प्रत्यय से आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार प्रत्यय से खिदमतगार, मददगार, गुनहगार। नामा प्रत्यय से थे बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज प्रत्यय से धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद प्रत्यय से जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। आबाद प्रत्यय से सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मौजमाबाद। इंदा प्रत्यय से बासिंदा, शर्मिंदा, परिंदा जैसे शब्दों का निर्माण होता है। और अन्य उदाहरण यहाँ पे इस प्रत्यय से साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गाह प्रत्यय से ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर प्रत्यय से आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना प्रत्यय से नजराना, दोस्ताना, सालाना। ईयत प्रत्यय से इंसानियत, खैरियत, आदमियत। इन प्रत्यय से शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार प्रत्यय से सलाहकार, लेखाकार, जानकार। दान प्रत्यय से खानदान, पीकदान, कूड़ादान। बंद प्रत्यय से कमरबंद, नज़रबंद और दस्तबंद जैसे शब्दों का निर्माण होता है।